नमस्ते एवरीवन। आत्मिक पथ चैनल में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फेमिनाइन्स का अक्सर एक अंदरूनी सवाल होता है कि आखिर शादी के बाद ही क्यों मिलना था भाई ट्विन फ्लेम को? या तो वो जर्नी में आने के बाद शादी कर लेते हैं या दोनों में से कोई एक मैरिड होता है। अक्सर ज़िंदगी एक नॉर्मल धारा पे जब चल रही होती है, शादी हो चुकी होती है, रिश्तों के हम दायित्व निभा रहे होते हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं ओवर गिविंग होने की, तो अक्सर फेमिनाइन तो ऐसी ही होती हैं और हमें लग रहा होता है सब सही चल रहा है, हम तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी रूह ज़िंदगी में आ जाती है जो सब कुछ हिला के रख देती है और वो होता है हमारा ट्विन फ्लेम। लेकिन सवाल ये है कि ये मिलन शादी के बाद ही क्यों और भगवान ऐसा करते क्यों हैं? शादी अक्सर एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होती है। आप किसी इंसान के साथ इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि आपके बीच कुछ अधूरे कर्म होते हैं जो इस जन्म में पूरे होने चाहिए। शादी के दौरान आप सब कुछ निभा लेते हैं, अपना समर्पण करते हैं, ड्यूटीज, फैमिली को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं और जैसे ही कार्मिक साइकिल कंप्लीट होती है, आत्मा अगले चरण के लिए रेडी हो जाती है। तो अगर इस लाइफ टाइम में हमारा सामना हमारे ट्विन फ्लेम से हुआ है, दैट मीन्स ये बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइन को पता है कि इस समय हम अपने मन से बिल्कुल रेडी हैं इस जर्नी को एक्सेप्ट करने के लिए और इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ये तो हमारे साथ किसी और जन्म में भी हो सकता था, बट अगर हमें इस जन्म में पता चला है, दैट मीन्स ये हमारा मौका है। ट्विन फ्लेम का मिलन एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं होता, ये आपकी आत्मा को जगाता है। आप अपने अंदर का दर्द, ट्रुथ और पर्पस से मिलते हैं। शादी एक एक्सटर्नल जर्नी है, जबकि ट्विन फ्लेम एक इंटरनल अवेकनिंग से शुरू होती है। भगवान चाहते हैं कि आप अपने असली रूप में आए, अपने मिशन, अपनी हीलिंग करें और अपने डिवाइन पोटेंशियल को पहचानें। और ये तभी पॉसिबल है जब आप दुनिया के फर्ज निभा चुके हो और आप अपनी इंटरनल आवाज को सुनने के लिए रेडी हो। ट्विन फ्लेम आपका साथी नहीं है, वो आपका रिफ्लेक्शन है। उनके मिलने के बाद आपको अपने अंदर के सबसे गहरे जख्म दिखने लगते हैं। जो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है उसमें इनसिक्योरिटी भी महसूस होने लगती है, हमको अबैंडनमेंट इशू भी होने लगते हैं, इनर चाइल्ड के हमारे ट्रॉमा भी बाहर आ जाते हैं, गिल्ट होता है, फियर होता है। ये सब था ना हमारे पास, तो आज तक तो दिखा नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि उस इंसान के आने से ही हमें ये सब प्रॉब्लम हो रही है? भगवान ये सब इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इन सबको हील करें। ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, क्या शादी तोड़कर ट्विन फ्लेम के साथ चले जाना चाहिए? क्या यही आत्मा का सच्चा प्रेम है? इसका जवाब सबके लिए अलग होता है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम का मिलन एक परमानेंट साथ होता है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ स्पिरिचुअल जागरण का जरिया है ये। पर हमें स्वयं से ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्या हम एस्केप तो नहीं करना चाह रहे? और आपको क्या लगता है, आप कहेंगे कि सब कुछ छोड़ के चल दो, वो आपको अपनाएंगे? यह समझना जरूरी है, ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल यूनियन नहीं है, होलनेस है। शादी के बाद ट्विन फ्लेम इसलिए मिलता है क्योंकि तब तक आप इमोशनली, मेंटली रेडी हो जाते हैं। भगवान चाहते हैं आप दुनिया के बंधनों से परे जाकर अपने असली रूप से मिलें, क्योंकि जब तक कार्मिक लोग आपके लाइफ में थे, तब तक तो आपने नहीं झांका ना अपने अंदर। तो फिर आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ भी आप जी रहे थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और यहाँ भी आप 3D की लाइफ जीने लगे, तो फिर उसमें अंतर क्या है? तो भगवान हमें क्यों ट्विन फ्लेम जिंदगी दे रहा है? कुछ तो उसमें डिफरेंस होगा। ये मिलन आपका फिजिकल अट्रैक्शन के लिए नहीं है, ये एक जरिया है खुद से मिलने का, अपनी आत्मा के मिशन को पूरा करने का और भगवान के प्लान को समझने का। आप अपने कर्मों को अपने जागरण से कंपेयर ना करें। ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि सबसे पहले हम खुद को चुनें। हमने आज तक तो ये सब चीजें नहीं करी। हमने खुद को नहीं चुना, हमने परिवार की तरफ देखा, हमने शायद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बारे में कभी नहीं सोचा। ये हमें कंप्लीट करने आई है जर्नी। कंप्लीट का मतलब सिर्फ इमोशनली नहीं है, हर तरीके से। फाइनेंशियली भी है, एक अच्छा जीवन भी जीना है हमें। हमें ना कहना भी सीखना है, जिसमें हम कंप्लीट महसूस करें।
अब आप सोचिए, हर इंसान की कंप्लीट जर्नी अलग-अलग फॉर्म में हो सकती है। तो आप अपने अंदर एनालाइज़ करें, आपका कंप्लीट फॉर्म क्या है? क्या किसी के आगे हाथ फैलाना आपका कंप्लीट फॉर्म हो सकता है? इसका जवाब तो बिग नो ही है। आपका कंप्लीट फॉर्म तब होगा जब आप सबसे पहले अपने माँ-बाप, अपने बच्चों, अपने सब सब लोगों से पहले आप खुद को चुनेंगे और खुद पे भरोसा करेंगे। खुद से एक सेल्फ लव करेंगे। जब हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं जो भी कहूँगी मेरे हस्बैंड लेकर आ जाएँगे, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? स्वयं को। सच तो ये है कि आपकी सोचने की शक्ति आपके स्वयं के दिमाग में और आपका अपना निजी पैसा आपके स्वयं के बैंक अकाउंट में होता है। आप क्या चाहते हैं? आज आप यहाँ इस रिश्ते में जी रहे थे, कल को आप चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम के साथ चिपक के वो कमाए और आप उसके साथ जिएँ। तो यही ज़िंदगी जीनी थी, तो भगवान ने आपको ट्विन फ्लेम लेकर आके इतना केओस आपके जीवन में किया ही क्यों? इस यात्रा का संपूर्ण उद्देश्य सिर्फ़ आपको खुद में पूरा करना है और हर तरीके से प्रेम भी स्वयं को देना है, फाइनेंशियल हेल्प भी स्वयं को देनी है, खुशियाँ भी स्वयं को देनी है, टेक केयर भी खुद की करनी है। सबसे पहला प्रेम भगवान से, दूसरा खुद से, तीसरा ट्विन फ्लेम से, चौथा सबसे। किसी से नफ़रत थोड़ी करना है हमें इस जर्नी में। ये जर्नी हमें अनकंडीशनल लव ही तो सिखा रही है। मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी जो भी आपके सवाल हैं मैं उस पे एक डिटेल्ड आंसर आपको बताऊँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।